वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आपका आज के करंट अफेयर्स क्विज में स्वागत है। आज के क्विज की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में समाचारों में रहा स्टेथेंटेक्स कोविडा क्या है। आपको इसका आंसर देना था। तो आज जानते हैं इसके उत्तर के बारे में। ये एक ततैया की नई प्रजाति है। ततैया अर्थात छोटे उड़ने वाले कीड़ों की प्रजाति है। ये एक छोटा ततैया है जिसकी लंबाई 3.5 मिलीमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से गहरे रंग का होता है, जबकि इसके शरीर एवं पैर पीले या भूरे रंग के होते हैं। इन प्रजातियों की खोज 2 वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण ग्लोबल क्वारंटाइन पीरियड के दौरान की गई, इसलिए इसका नाम दिया गया स्टेथेंटेक्स कोविडा। डार्विन ततैया दुनिया में लगभग प्रत्येक जगह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनका उपयोग बागों एवं जंगलों में कीटों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। ये देखिए, ये है स्टेथेंटेक्स कोविडा। कोविड-19 के दौरान इनकी खोज हुई है, इसलिए इसका नाम स्टेथेंटेक्स कोविडा रखा गया है। अब आइए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। आइए जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसका लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। जैसा कि आप जानते हैं भारत रूस का संयुक्त उद्यम है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा और रूस को मिला के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है जो पनडुब्बी, जहाज, विमान तथा जमीन से दागी जा सकती है। और इस मिसाइल की खासियत है कि यह जमीन से हवा में मार करेगी। ये देखिए ब्रह्मोस है, इसी का भी परीक्षण किया गया है INS चेन्नई से। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरी को चलते हैं। निम्न से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो आपका सही आंसर देना आपका सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी सिंगापुर। आइए जानते हैं इसके बारे में। सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं, अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग कर सकेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड है, तो उसके लिए हमारे थंब इम्प्रेशन को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। हमारे थंब इम्प्रेशन को स्कैन किया जाता है। वैसे सिंगापुर में फेस स्कैन की नियम बनाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक सिंगापुर का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला यह पहला देश होगा। वहाँ पहचान के तौर पे फेस को स्कैन किया जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सही कदम उठाया गया सिंगापुर की तरफ से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर AC के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आई होप आपको इसका आंसर मन में आ गया होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। जानते हैं, भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि एयर कंडीशनर के साथ रेफ्रिजरेटर की आयात नीति को मुफ्त से प्रतिबंधित की श्रेणी में परिवर्तित किया गया है। सरकार ने यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया है।
और इससे एक फ़ायदा है कि भारत में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान भी इस समय चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन भारत में किया जाना है। इसलिए भी सरकार ने इस कदम को उठाया है। तो आज ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? मिशन शक्ति एक अभियान अभी शुरू हुआ है, आपको पता होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जानते हैं मिशन शक्ति के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर जिले से की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार हर बेटी, हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में सौहार्द व अंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर भी चौराहों पर लगाई जाएगी। तो आप जैसे अभी देखते हैं वर्तमान समय में कुछ अब मतलब गलत घटनाएं होती हैं, इनमें सुधार लाने के लिए सरकार की ओर से मिशन शक्ति शुरू किया गया है। और हम इस समाज में रह रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम ऐसी घटनाओं को कम से कम होने दें और हमेशा सजग रहें। तो हमें इस मिशन शक्ति में अगर जितना पॉसिबल हो अपना भी सहयोग देना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शून्य राजधानी ट्रेन निम्नलिखित में से किस रेल और सड़क पुल पर चलेगी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोदावरी पुल, ऑप्शन बी दीघा सोनपुर, ऑप्शन सी मुंगेर गंगा, ऑप्शन डी बोगीबिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोगीबिल, असम में है जो। शून्य राजधानी ट्रेन भारत के सबसे लंबे रेल और सड़क पुल बोगीबिल पर चलेगी। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर का यह रेल और सड़क पुल है। यहाँ पे ये शून्य राजधानी ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच की यह ट्रेन तकनीकी रूप से राजधानी नहीं है, एक सुपरफास्ट ट्रेन है जिसकी संख्या 2 से शुरू होती है, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 1 से होती है। शून्य से एक विशेष ट्रेन बनाता है जिसमें से पसंद स्थायी रूप से चलाए जाते हैं। ट्रेन गुवाहाटी राजधानी के लगभग 50 किलोमीटर मूल टर्मिनल को बाईपास करती हुई जाएगी। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये राजधानी उस पुल से गुजरने वाली पहली सुपरफास्ट ट्रेन होगी, इसलिए इसको शून्य राजधानी ट्रेन कहा गया है और इसकी संख्या 2 से शुरू होगी। ये बोगीबिल ब्रिज है, असम में 4.94 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर का ब्रिज है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? अभी आपको याद होगा मैंने एक दिन के वीडियो में पूछा था वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राधिका रामास्वामी, रोनिका कंधारी, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है आपका पामेला चौधरी सिंह, ये ऑप्शन डी है ऐश्वर्या श्रीधर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऐश्वर्या श्रीधर। आइए जानते हैं इसके बारे में। मुंबई की ऐश्वर्या श्रीधर 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार का 56वां वर्ष है। उसकी छवि जिसका शीर्षक जुनून की रोशनी को दुनिया भर के 80 देशों से 50,000 प्रविष्टियों में पहला स्थान मिला है। मतलब 50,000 से ज़्यादा फोटो इसमें चिन्हित की गई थी, उनमें इनकी छवि जो है, इनकी फोटो जुनून की रोशनी को पहला स्थान मिला है। ये हमारे भारत के लिए भी गर्व की बात है और खासकर गर्व की बात है जो फोटोग्राफी के रूप में अपने करियर को देखते हैं कि मतलब हर जगह कुछ ना कुछ सभी के लिए है, बस आपको लग के करना होगा, बिना डरे बिना झुके आपको उस फील्ड में लगे रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप ऐश्वर्या श्रीधर जैसे लोगों के जैसे ना आप जाने जाएंगे। उन्हें व्यवहार अक्षर की श्रेणी में इस तस्वीर को पुरस्कार दिया गया है। ये तस्वीर है जिसके लिए इनको मिला है। इसमें पेड़ पे जुगनू
जुगनू इतने बैठे हैं उसकी रोशनी है, इसलिए इसकी तस्वीर का नाम भी जुनून की रोशनी है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सिलनेक्स भारत और किस देश के बीच की सैन्य अभ्यास है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन डी रूस या ऑप्शन सी श्रीलंका। तो आप अनुमान लगा सकते हैं सिलनेक्स है एसल, राइट ऑप्शन आपका श्रीलंका होगा, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं सिलनेक्स के बारे में। भारत और श्रीलंका ने 19 अक्टूबर 2020 को 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास सिलनेक्स शुरू कर दिया है। कल ही से शुरू किया गया है। यह त्रिकोमली के तट पर आयोजित होने वाले अभ्यास का 8वां संस्करण है। यह कोविड-19 महामारी के कारण केवल गैर समुद्र संपर्क में आयोजित किया जाता है। सिलनेक्स भारत, श्रीलंका और भारत नौसेना का अभ्यास है। सिलनेक्स भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच नौसैनिकों के अभ्यासों की एक श्रृंखला है जो 2005 में शुरू हुई थी। तो 2005 से चल रहा है सिलनेक्स और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो याद रखें, जितने भी तरह की युद्ध ट्रेनिंग चलती है, युद्ध प्रैक्टिस होती है दो देशों के बीच, वो हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरेश कुमार, ऑप्शन बी कृष्ण दत्त, ऑप्शन सी मुकेश शर्मा, ऑप्शन डी राजकिरण राय। तो इसका सही ऑप्शन है राजकिरण राय जी हैं, ऑप्शन डी। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ राजकिरण राय को वर्ष 2020-21 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन चुना गया है। उनकी नियुक्ति एसबीआई प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है। आइए जानते हैं आईबीए के बारे में। भारतीय बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को भारत से संचालित होने वाली भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में किया गया। भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसमें आरंभ में 1946 के 22 भारतीय बैंक सदस्य थे। वर्तमान में इसमें भारत से संचालित होने वाली लगभग 150 कंपनियां भी सदस्य हैं। इस संघ की स्थापना भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वयन एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से भी की गई थी। तो याद रखिए कि अभी इनको कौन इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, राजकिरण राय जी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन डी ईरान, ऑप्शन डी बेलारूस। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बेलारूस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन अब भी भारत के कई पड़ोसी देशों से पीछे चल रही है। इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से देश भी शामिल हैं। भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर आया है। तो बेलारूस को पहला स्थान मिला है 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। भारत को 94वां स्थान मिला है। आप कमेंट कर बताइए कि इस लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान किस देश को मिला है। ठीक है, ये बेलारूस है। उसका वहाँ का झंडा, वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह बेलारूस, जहाँ की राजधानी है मिन्स्क, और वहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल, BYN। एक बेलारूसी रूबल में होते हैं 28.65 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। तो आप देखिए कि वहाँ की करेंसी हमसे 28 रुपये ज़्यादा है। हम वहाँ का 1 रुपये हमारे 28 रुपये के बराबर है। तो वहाँ की हमारी करेंसी बेलारूस से भी कमज़ोर है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अभी हाल ही में पहली बार किस पौधे की खेती शुरू की गई है? आपको कमेंट आंसर करना है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आप